राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जो खबर सामने आई है, उससे राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। खबरें हैं कि सचिन पायलट के समर्थकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सचिन समर्थकों को खुश करने के लिए अब नई तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच गहलोत पायलट खेमे में सुलह के आसार अब दिखते नजर आ रहे हैं। इस्तीफा दे चुके पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर इस्तीफे पर फैसला लेने के बजाय उन्हें विधानसभा के राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाया गया है। विधानसभा समितियों में पायलट खेमे के विधायकों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। खासतौर पर पराजकीय उपक्रम समिति का सभापति की जिम्मेदारी इस्तीफे की पेशकश कर चुके विधायक हेमाराम चौधरी को सौंपी गई है। यानी इन समितियों के जरिए पायलट कैंप के नेताओं को एडजस्ट करने के साथ साथ जिस तरह से देखा जाए तो पायलट समर्थकों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत से नाराज दिखाई दे रहे थे, इसका बहुत बड़ा फर्क राजस्थान की राजनीति पर पड़ रहा था। राजस्थान में कांग्रेस जिस तरह बिखरती नजर आ रही थी और सचिन पायलट का आक्रामक तेवर देखकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हिल गए थे। इसका साफ मतलब ये था कि राजस्थान में सचिन पायलट की पकड़ कितनी मजबूत हो गई है, इस बात की जानकारी अशोक गहलोत और सोनिया गांधी को हो चुकी थी। इसीलिए सोनिया और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने का काम किया है और सचिन पायलट के विधायकों को पार्टी में जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारियां दी जानी शुरू हो गई हैं, इसका साफ मतलब ये है कि राजस्थान में अब सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ने वाला है। इसके साथ ही साथ राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मतलब है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के विधायकों को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी द्वारा विधानसभा की 9 कमेटियों के पुनर्गठन में पायलट कैंप के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देने से सियासी संकेत अब साफ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर करते तो उन्हें विधानसभा समिति का सभापति नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की नज़र राजस्थान पर बनी हुई है और राजस्थान के सियासी हालात को सुधारने में सोनिया गांधी जुट गई हैं, इसका मतलब ये है कि अब सचिन पायलट और उनके समर्थकों की जो नाराज़गी थी वो अब कम होती दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ खबरें हैं कि सचिन पायलट के समर्थकों को आगामी समय में कई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको बता दें, राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को लेकर जिस तरह सचिन पायलट ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा विभाग में उनको और उनके समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि बीते कई वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में सचिन पायलट का यही दांव अब काम नज़र आ रहा है। सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत और सोनिया गांधी के खिलाफ हल्ला बोला था, अब यही सचिन पायलट की ताकत दिखती नज़र आ रही है और सचिन पायलट के आगे अशोक गहलोत और सोनिया गांधी भी हार मानती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें हेमाराम चौधरी की, तो हेमाराम चौधरी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी आलाकमान और अशोक गहलोत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे और साफ तौर पर उन्होंने गुस्से में आकर इस्तीफा देने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन अब हेमाराम चौधरी का इस्तीफा भी नामंजूर किया गया है। इसके साथ ही हेमाराम चौधरी को जो बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं और उनके करीबी विधायकों को पार्टी में बड़ी जगह तो दी जा रही है। इसके साथ ही साथ
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। खबरें हैं कि हेमाराम चौधरी ने 18 मई को ईमेल और डाक से इस्तीफा भेजा था। स्पीकर ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें 7 दिन में समय लेकर पेश होने को कहा था। पिछले दिनों ही हेमाराम जयपुर आए थे, लेकिन विधानसभा सचिवालय में मॉडिफाइड लॉकडाउन होने का तर्क देकर लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही आने को कहा था। इस बीच हेमाराम को विधानसभा की राजकीय उपक्रय समिति का सभापति भी बना दिया है। हेमाराम के इस्तीफे देने के बाद उनकी मांगों को लेकर 2 बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे लंबी बात भी की। उसके बाद भी हेमाराम इस्तीफे पर अडिग थे, लेकिन अब हेमाराम अपने इस्तीफे की जो बात है उस पर पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब हेमाराम चौधरी को तो बड़ी जिम्मेदारी दे ही रही हैं, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके समर्थकों को भी पार्टी के अंदर बड़ी जगह दी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इससे साफ पता चल रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अब सचिन पायलट की राजनीति का बढ़ता नजर आ रहा है। अगर अशोक गहलोत के समर्थकों की बात करें तो गहलोत समर्थक फिलहाल कोई भी बयानबाजी देने से बच रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से राजस्थान में अपनी ताकत दिखाई और राजस्थान की जनता के साथ जो जुड़ने का काम किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने मीणा समाज के अलावा गुर्जर समुदाय में जो अपनी पहचान बनाई, इसका खास प्रभुत्व अब दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट आर पार की लड़ाई करते दिखाई दे रहे थे। सचिन पायलट ने तो खुलकर कह दिया था कि अगर कुछ समय के अंदर उनको लेकर बड़ा फैसला नहीं किया गया और राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों पर उनके समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सचिन पायलट के इसी बयान से राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। वहीं बीजेपी भी इस कोशिश में लगी थी कि अगर सचिन पायलट अपना स्वतंत्र फैसला लेते हैं तो वो पूरी तरह से पार्टी का साथ छोड़ देंगे और बीजेपी सचिन पायलट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दूरी को कम करने का काम किया जा रहा है और सचिन पायलट के करीबी विधायकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ और बड़ी जिम्मेदारियां देने की बात भी चल रही है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में जारी सियासी उठापटक को अब पूरी तरह खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी करती दिखाई दे रही हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।